बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके लिए बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि मेरा ये शोबा बिल्कुल भी नहीं है, कि मैं कुकिंग चैनल बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन कभी कभी जैसे कि पहले भी आपसे मैंने ज़िक्र किया, दिल चाहता है कि आपसे घरेलू टिप्स या कुकिंग के बारे में शेयर करूँ। और ये बिरयानी इतनी स्पेशल बिरयानी मैं बनाती हूँ कि अगर आप इसको सेम कॉपी करें तो आप कहेंगे कि हमने इससे पहले ऐसी मज़ेदार बिरयानी कभी नहीं खाई। तो चलें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं इसके। ये सफ़ेद चने मैंने लेकर उबाल लिए 1 पाव, और गोश्त तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान है। इसको मैंने वैसे तो मैं कभी इस तरह से नहीं बनाती कि मैं इसको मसाला बना के कच्चा गोश्त को उसके अंदर डाल के भून के फिर उसके बाद गलाती हूँ, लेकिन चूँकि आज मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने आपकी सहूलत के लिए सब कुछ पहले से रेडी किया है ताकि आपको कहीं से समझने में दिक्कत ना हो। तो आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं क्योंकि अब ये इसमें पानी तो ऐड होना नहीं है, तो डायरेक्ट बननी है। तो ये है, और प्याज तकरीबन 4 अदद हैं, आलू भी 4 अदद हैं। टमाटर मैंने 6 अदद काट के रखे हैं, 3 अदद नींबू, और फ्रेश पुदीना मैंने घर से लिया अपने। इसके साथ हरी मिर्चियाँ और शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका मैंने क्या करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी और सुरख मिर्च। नमक मैंने नाज़रीन बहुत कम रखा है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने चने बॉयल किए थे तो उसमें चने नरम करने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक उस वक्त भी ऐड कर दिया था, और चावल बॉयल हो रहे हैं उसके अंदर भी मैंने नमक ऐड किया है, तो इसलिए सालन में मैं काफ़ी ज़्यादा कम रखूँगी ताकि बैलेंस रहे। प्याज बारीक कटे हुए हैं 4 अदद। और अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले तो डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करती हूँ। ये हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। और देखें, साथ ही साथ मैंने दूसरे देगचे में चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं ताकि जैसे ही चावल बॉयल हो, इधर मेरा मसाला रेडी हो, तो मैं दोनों को एक साथ तैयार कर दूँ। यकीनन मेरे 10 से 15 मिनट इस सारे प्रोसीजर में लगेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो तो शॉर्ट ही मिलेगी क्योंकि मैं ड्रॉप कर के इसको रोक के स्टॉप करूँगी बार बार, तब जाके कहीं रिकॉर्ड करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते वक्त आप एक दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ और दुरूद शरीफ वाज़ी पढ़ लिया करें, ये मेरी पक्की आदत है। इससे ये होता है कि खाने में बरकत, लज्जत और रहमत, और इसके साथ जो बीमारी तकलीफ़ आपके जिस्म में होती है या आने वाली होती है उससे शिफा हो जाती है। तो चलें आगे बढ़ती हूँ। प्याज नाज़रीन अब हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। नाज़रीन चावल तकरीबन मेरे बॉयल हो चुके हैं, अब इसको मैं पानी से निकालूँगी। उबालते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर लिया था पानी के अंदर, जिससे ये होता है कि चावल में खुशबू और जायका दोनों अच्छे आते हैं। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी अगर आपने सेम कॉपी की तो। नाज़रीन प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करती हूँ। ये तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब इसको थोड़ी देर में फ्राई करूँगी ताकि जो अच्छा जायका होता है वो इससे ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही मैं खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करती हूँ। तकरीबन ये भी मैं 3 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने धनिया पाउडर और लहसुन ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर ये ब्राउन होगा, उसके बाद मज़ीद मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो साथ साथ ऐड करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। आपको बैकग्राउंड पे घर की आवाज़ें भी आ रही होंगी यकीनन, क्योंकि ये कमरा बंद वीडियो तो है नहीं, किचन ओपन है और घर वाले भी अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हैं।
आज इंतहाई हब्स है नाजरीन, और इस हब्स के मौसम में कुछ कुकिंग करना बिल्कुल दिल नहीं कर चाहता कि बंदा किचन की तरफ देखे भी, लेकिन ज़ाहिर है खाना पीना तो हर हाल में तैयार करना पड़ता है। खुद भी खाना होता है, घर वालों को भी देना होता है, अपनी फैमिली को, और ख़ुसूसन मेरी बेटी को बिरयानी बहुत पसंद है। वो इस वेट में है कि कब तैयार होगी और मामा मुझे देंगी, और उसके सोने का वक्त भी अब करीब ही है। चलें, आपसे गपशप भी होती रहेगी, और साथ साथ मैं इसके अंदर 4 बड़े टमाटर नाज़रीन मैंने काटे हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने आधा डिब्बा जो है इसका बिरयानी मसाला का निकाल के रखा है। वैसे तो लोग अमूमन 1 किलो चावल के अंदर फुल इसका पूरा पैक ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इसको चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगी, इतना तरजीह देती हूँ, ना दूसरों को कहती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्मेल तेज़ हो जाती है, खुशबू, लेकिन वो जायका उस तरह से मज़ेदार नहीं बनता। तो मैं बैलेंस रखती हूँ हर चीज़ को। इसके साथ मैंने रेड मिर्चें भी इस्तेमाल करनी है, हरी मिर्चें भी हैं, शिमला मिर्चें भी हैं, इन सब का टेस्ट बनना है। तो चलें देखते हैं आगे। टमाटर गलने में नाज़रीन थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इसको थोड़ी देर में ढक्कन से कवर कर देती हूँ जब तक कि ये टमाटर गलते हैं। तो फिर मज़ीद आगे रेसिपी को बढ़ाती हूँ। टमाटर तकरीबन नाज़रीन गैस में मैं इसमें तमाम मसाला जात ऐड करती हूँ। नमक, 2 बड़े चम्मच मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, आधा पैक बिरयानी मसाला, गरम मसाले के 2 चम्मच, ज़बरदस्त खुशबू मसाले से उठ रही है। जब आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो सेम यही खुशबू, यही जायका आपको मिलेगा। और देखेंगे जब तैयार हो जाएंगे, जो इसकी लुक देखेंगे, वो लुक देखने से ही आपको भूख में शिद्दत से इजाफा हो जाएगा। भूख में आप चाहेंगे कि फ़ौरी तौर पे ये आपके सामने हो और आप खाएं, क्योंकि आधी भूख तो कोई भी चीज़ आप देखते हैं कोई खूबसूरत जायकेदार, या जैसे आपको और घर के लिए कोई डेकोरेशन पीस देखते हैं तो आपका वो एकदम से माइंड चेंज हो जाता है। तो ये इसी तरह से कोई जायकेदार चीज़ आप बनते देखते हैं या उसकी लुक देखते हैं तो फ़ौरी तौर पे आपका जी चाहता है कि हम इसको चख लें, खा लें। तकरीबन ये मेरा मज़ीद 5 मिनट का काम है, उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी, फिर मैं आपको इसको डिश में निकाल दूँगी। अच्छा, इसका टेस्ट इस तरह से आता है ना कि अगर आप इसको रायते के साथ इस्तेमाल करते हैं, सलाद के साथ खाते हैं, चटनी बनाते हैं, जिस तरह से आप चाहें। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो इसमें इस तरह कितने मसाले और इतनी चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ कि किसी भी चीज़ के बगैर भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके साथ रायता, सलाद वगैरह, चटनी जो भी आप चाहें इसे ऐड करना कर सकते हैं, और वैसे खाएं तब भी आपको किसी चीज़ की कमी इंशाल्लाह महसूस नहीं होगी और आप इससे भरपूर लुत्फ़ लेंगे। इसे मैंने गोश्त और चने ऐड कर दिए हैं, इनको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं फ्राई करती हूँ इनको, ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरह से इसका जायका अंदर चला जाए। आलू भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि सब चीज़ों पे मसाला अच्छी तरह से आ जाए। नाज़रीन, सालन मेरा रेडी हो चुका है। चलें अब इसको तैयार करते हैं बिरयानी को। देगची के अंदर दम लगाने से पहले आप थोड़ा सा तेल या घी जो आप ऐड करना चाहें वो आप इसके अंदर नीचे लगा लें, ताकि जब आप दम पे लगाएं तो चावल नीचे से चिपके नहीं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
थोड़ा सा जो मसाला मैंने ऐड किया था बॉयल करते वक्त, तो उससे चावलों की खुशबू और जायके में भरपूर इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये नाजरीन, मैंने इसके अंदर एक तह लगाई है। सालन इसके अंदर चावल के ऊपर ऐड करके आप देख रहे हैं। लीमू, शिमला मिर्च कटी हुई और पुदीना मैंने ऐड किया है। इसके ऊपर अब मैं एक और तह लगाऊंगी। अच्छा नाजरीन, मैंने दूसरी तह लगा के सारे चावल इसके ऊपर ऐड कर दिए। अब इसके ऊपर मैंने दूध के अंदर रेड कलर का थोड़ा सा कलर शामिल किया और दूसरा येलो कलर का। तकरीबन 2 चम्मच दूध है और तकरीबन बहुत थोड़ी मकदार में मैंने कलर लिया है, क्योंकि कलर बहुत तेज़ हो जाएगा। और जर्दे का कलर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फूड कलर। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक के लिए दम पे रखूँगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। नाजरीन देखिए, मेरी डिश कंप्लीट हो चुकी है। ये डिश मैं निकाल ली है। आप इसके कलर, इसका सब कुछ को बहुत वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं और टेस्ट भी इसका बहुत जायकेदार, बहुत मज़ेदार है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मैं बताती चलूँ आपको कि इस चैनल पे आपको शायरी ब्लॉग्स वीडियो, कुछ सकाफ़ती मालूमाती वीडियोस के अलावा बाबुल शाह की पंजाबी कलाम पे मैंने उर्दू में तर्जमा किया है, वो भी इसमें शामिल है। बहुत कुछ शामिल है। तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिलती रहे। चैनल देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।